दिल्ली से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि माता पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति कब समाप्त होती है, जिसके बाद वो गृहस्थ आश्रम से वैराग्य का रास्ता अपना सकते जब बच्चे पढ़ लिख करके ब्याह योग्य हो गए, उनका ब्याह कर दिया, इसके बाद समाप्त हो जाती है। जब तक बच्चे का ब्याह ना हो तब तक माता पिता का कर्तव्य बना रहता है कि उस बच्चे का ब्याह करें। बच्चा या बच्ची, उसका ब्याह करने के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, फिर आप विरक्त भाव से भजन कर सकते हैं। संसार से आपने संबंधों का काम हो गया, अब हम भगवत संबंध का काम करेंगे। लेकिन जब तक ब्याह नहीं होता तब तक नहीं, तब तक वो कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वो भी भगवान की पूजा है, ये भी सृष्टि जनक भगवान की पूजा है। नाम जप करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनको स्वस्थ करे, उनके लिए जमीन जायदाद की व्यवस्था करे, ब्याह कर दे, इसके बाद भजन करे। दोनों काम हो गए। भजन करते हुए ये किया, इसके बाद पूर्ण भजन में लग जाए, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। हर्ष जी अहमदाबाद से। राधा राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, कभी कभी हमारा मन नाम जप में नहीं लगता है तो हम खुद स्वयं से जोर जोर से नाम जप करने लगते हैं, फिर मन भी शांत हो जाता है। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम तो आत्म स्वरूप हैं और मन से भजन करवा नहीं रहे, तो ये अंतःकरण चतुष्टय में से कौन नाम जप कर रहा है? देखो, आपका जो स्वरूप है उसका अभी ज्ञान नहीं, केवल सुना है। अंतःकरण का आपको अभी ज्ञान नहीं, केवल सुना है। क्योंकि अंतःकरण में जब अंतर्मुख होकर के आप समस्त इंद्रियों से अनुभव करोगे तो जानोगे ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है, अहंकार है, इनका एक एक का परिचय प्राप्त होता है। जब तक अंतःकरण विषयाकार है तब तक आत्म स्वरूप निर्विकार होते हुए भी जन्मोगे, मरोगे, दुखो, शोक, चिंता, भय, ये सब व्याप्त रहेगा। आत्मस्वरूप तो पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा। अंतःकरण को सुधारना है हमको। बुद्धि का निश्चय एकमात्र परमात्मा में सुख, मन का निरंतर मनन करना एकमात्र परमात्मा में, चित्त का निरंतर चिंतन करना एकमात्र परमात्मा का, अहम का परमात्मा में पूर्ण समर्पित हो जाना। तो जैसे हमने बताया, निर्मल जल और एकाग्र जल, शांत जल, तो नीचे क्या दिखाई देने लगता है, ऐसे निर्मल और शांत अंतःकरण में भगवत साक्षात्कार होता है, अपनी आत्मा का आत्मबोध होता है। समझ पर? अभी खूब नाम जप करो, जबरदस्ती करवाओ मन से। पहले तो जिह्वा से करना चाहिए, ये वाक इंद्रिय है, इसको शुद्ध करना चाहिए। पवित्र शब्द बोलो, नाम जप करो, कभी किसी को कटु वचन, परुख वचन न बोलो। एक एक इंद्री को पावन करना है। नेत्र से देखें, सब में श्री भगवान को देखें, कान से सुने भगवान की चर्चा, मंगल में गुण सुने, किसी की निंदा, किसी का पापाचरण नाम सुने। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां पावन होगी, अंतःकरण पावन होगा, तो हमें अपने स्वरूप का अपने आप से अनुभव हो जाएगा। बस वही मुक्त हो गया। जैसे भगवान हृदय में बैठे हैं, लेकिन सब दीन दुखी परास्त है माया के द्वारा, क्यों? भजन नहीं है। अगर खूब भजन किया जाए तो अभी भगवान यहाँ हृदय में ही प्रकाशित हो जाए। तो जैसे सूर्य है, इस समय भी सूर्य है और रात में भी सूर्य रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रात है तो कहीं दिन होती है, तो मृत्यु लोक में सूर्य तो है ही ना। ऐसा मृत्यु लोक के अंतर्गत है देश विदेश। तो कभी हमारे यहाँ रात होती है तो कहीं सूर्य उदय होता है, कहीं सूर्य होता है, मतलब सूर्य कभी अस्त नहीं होता। पक्का है ना? सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो प्रकाशित होता ही रहता है। हमारे सामने अंधकार है, ऐसे ही हमारे सामने दुख, चिंता, शोक, भय, माया का अंधकार है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। अब हमको भजन के द्वारा उसको जागृत करना होगा। जो परमात्मा तत्व सोया हुआ है उसे जागृत कर, जे हुई जगह तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। आप और परमात्मा तत्व दो नहीं रह जाएंगे। पर भजन, रात आज का सत्संग सुना, स्मृति हर समय, अखंड स्मृति सबसे बड़ी साधना का स्वरूप है। भगवत स्मृति, एक तैल धारावत स्मरण, सेवा करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत स्मृति, उसी से अनुभव हो जाएगा। तो ये जो बंधन हुआ है ये मन को हुआ है। कभी आत्म तत्व न बंधा था और न बंधा है, न बंधा रहेगा। इसी मन को सुधार लिया तो परमात्मा स्वरूप थे, हैं, रहेंगे। और मन न सुधार पाए तो जन्म मरण, नाना प्रकार के दुख, क्लेश, चिंता और अन्य योनियों में भटकना, ये सब भोगना पड़ता है। समझ गया?
योगेश यादव जी प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी मन हमें भोगों की ओर गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है और हम ये कदाचित करना नहीं चाहते पर हो जाता है। ये एक ही शरीर में दो प्रकार की मनोवृत्तियां क्यों पैदा करता है देखो, महाराज जी? हम और मन दो अलग हैं? हाँ अलग है, तो अलग, आप और मन अलग है। हमारे मन को जो शासित करते हैं डिपार्टमेंट समझो, जैसे हमारा मन कहता है कि हम घड़ी ले लें, चुपचाप जेब में डाल लें, तो बुद्धि, वो मन नहीं, उस समय बुद्धि कहती है गलत है, चोरी, मारे जाओगे। और अगर बुद्धि मन से मिल गई, कहती हाँ जब उधर देखे तो चुपचाप जेब में डाल लेंगे। बुद्धि निश्चय करती है, निर्णय करती है, विचार करती है। मन संकल्प विकल्प करता है और चित्त उसका चिंतन करता है और अहम उस क्रिया को स्वीकार करता है, मैंने किया मैं करूंगा। आप उसमें नहीं हैं, पर इस समय आप अपने स्वरूप में नहीं हैं, मन में हैं, मन में तदात्म है। इसलिए आपका जन्म मरण हो रहा है, इसलिए आपको पाप पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। तो जो हमारा मन विषयों की तरफ जा रहा है वो तुम्हारा ही नहीं जा रहा, सबका जा रहा है। जो आप कहते हो हम नहीं चाहते, गलत बात। हम जो नहीं चाहते वो कभी नहीं करते। हमारे अंदर जिसमें सुख भोग की, जैसे हम एक लाइन में पढ़ा, शराब पीना महापाप है, कभी जिंदगी में न पिया, न कोई पिला सकता है, कोई पिला भी नहीं सकता, मार डालो फिर भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी चाहत नहीं है। और जो अंदर अगर उसकी चाहत है, यार आपके अंदर सुख बुद्धि है तो आप उसे पी लेंगे। मांस खाना कभी नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर सुख बुद्धि नहीं होगी बच्चा, तब तक हमसे कोई कार्य नहीं होने वाला। आप देख लो, हम चाहते हैं कि गलत हमसे ना हो, लेकिन हमारी अंदर से सुख बुद्धि उसमें है कि इसके भोगने से सुख मिलेगा, इसलिए हमसे पाप बन जाते हैं। विचार करके देखो, ऐसा ही है ना। हमारी बुद्धि में एक निर्णय आता है, दो बुद्धि के विभाग हैं, एक सुमति एक कुमति। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम असकाही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां हमारी बुद्धि में सुमति है वो निर्णय करेगी सही, और जहां कुमति है वो गलत निर्णय करेगी। गलत निर्णय वाली बुद्धि मन के साथ मिल गई तो हमारे ना चाहते हुए भी गलत हो जाएगा। अगर हमारी बुद्धि निर्णय नहीं करेगी, गलत सही में स्थित रहेगी, तो मन चाहता रहे फिर भी कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ही सही का निशान लगाती है, और बुद्धि और मन को आप देख रहे हैं। अब आप निर्णायक हैं, बुद्धि ने कहा ये गलत है तो आपको मान लेना चाहिए गलत है, नहीं करूंगा, फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा। अब बुद्धि ने गलत कहा और अंदर से है कि इसमें सुख मिलेगा, तो आप बुद्धि की बात काट देंगे और आप वो क्रिया कर बैठेंगे। जो हम लोग कहते हैं कि हम चाहते नहीं फिर भी गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी अंदर सुख भोगने की चाहत है तभी हमसे गलत होता है, नहीं जिन बातों को हम नहीं चाहते वो बातें हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो बच्चा? तो हमें थोड़ा नाम जप करके अपनी सुमति को जागृत करना है और कुमति को नष्ट करना है। विभीषण जी कह रहे तौर कुमति बसी विपरीता, रावण से तुम्हारे हृदय में कुमति बस गई, इसलिए विपरीत आचरण करते हो, तुम नष्ट हो जाओगे। विपरीत आचरण करने वाला ज्यादा दिन नहीं टिकता हो, फिर नष्ट हो जाता है। वो कोई न कोई ऐसा फंसाव फंसेगा। नष्ट हो जाने का मतलब है जेल चला जाएगा, कोई भयानक रोग हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, एक्सीडेंट, कोई न कोई भयानक अपराध बनेगा, उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। तो इस कुमति को सुधारो, इसीलिए अध्यात्म में खूब नाम जप करो। नाम जपने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है। ठीक निर्णय सही मार्ग, सही मार्ग सुखी जीवन। पाप करने वाला कभी कोई सुखी या शांत या आनंद में नहीं हो सकता बच्चा। सब दुखी, क्लेश, अशांति को प्राप्त होते हैं। और कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है, बस चले जा रहे हैं, क्रियाएं होती चली जा रही, पाप में या पुण्य में, उनको मतलब नहीं कि पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है। समझ पा रहे आप? नाम जप करो, नाम से बुद्धि शुद्ध हो जाती। शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है। ठीक निर्णय करने वाला सही मार्ग पे चलता है। सही मार्ग वाला ही सुखी, संतोषी और शांत पुरुष होता है। प्रमोद दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या हम बाथरूम में फोन लेकर जा सकते हैं? उस फोन में आपके श्री वचनों को सुन सकते हैं? बाथरूम में चला के रख सकते हो, हाँ चला के रख सकते हो कि आप अपना शौच स्नान आदि कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, उसको कहीं ऊंची जगह में रख दिया और पवित्र होके फिर छुआ। क्योंकि फोन ऐसी चीज है
कि उसको हर जगह प्रयोग किया जाता है। अगर वो शौच की स्थिति में आपने उसको स्पर्श किया तो फोन अपवित्र हो जाएगा। मतलब थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखे तो उससे बहुत बुद्धि शुद्ध होती है। अब आजकल पवित्रता का ज्ञान नहीं रह गया लोगों को। अरे वो तो उसमें शौचालय में शौच में ही। बोलते वो स्टैंड पे रखा रहता है। हाँ, ऐसे ऐसे ठीक है। आप जब गए पहले उसे चला के रख दिया जो सुनना है, और आराम से शौच स्नान हुए और पवित्र होकर फोन लिया, बाहर आ गए, कोई बात नहीं। ऐसा किया है। महाराज जी, मेरे व्यापार में जो कि रजिस्टर का प्रयोग होता है उसमें प्रतिदिन का लेखा जोखा कार्य लिखते हैं, उसके ऊपर हम सर्वप्रथम भगवान का नाम लिखते हैं, क्या ये सही है? अब उस नाम को अगर बाद में अमनिया करके यमुना जी पहुंचावे, गंगा जी पौंचावे या तो भाई जैसे वो काफी समय तक तो रखी रहती हैं, 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद फिर अभी तो वैसे रखी हूँ तो उनका मतलब आग लगा सकते हैं या फाड़ के। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। आप भगवान का स्वरूप है अग्नि, आप ऐसा, क्योंकि हमारी प्रार्थना है कि आप लोग सावधान सब रहें, भगवान के रूपों का, भगवान के नाम का अपमान ना हो। जैसे लोग नाम छपवा देते हैं, ऐसे गली कूचे में पड़े रहते हैं कार्ड, ऐसे भगवान का नाम लिख दिया झोला में, थैली में, और वो सब ऐसे मान लो रद्दी कागज में आपने बही खाते बेच दिए तो फिर वो फिर अपमानित होगा ना। इसीलिए ग्रंथ का आप सम्मान करो, भगवान के रूप का सम्मान करो, चित्र का सम्मान करो, नाम का सम्मान करो, तो भगवान देख रहे हैं ना, उसी से मंगल होता है। मंगल भवन की कृपा भगवान। देखो हमारे यहाँ यही बहुत असावधानियां हो रही हैं कि अपने नाम रोशन के लिए भगवान की छवियां पोस्टर में लगाकर और अपनी दुकान चलाने के लिए भगवान के नामों का प्रयोग कर, यहाँ तक कि जैसे छोटी मोटी वस्तुएं खाने पीने की हैं उनमें भी नाम भगवान, तो जैसे कई तरह के ऐसे भगवान नामों का प्रयोग है, तो संभाल करके हमारे धर्म का विषय है। हम अपने धर्म को पहचाने, हम अपने धर्म को बहुत सस्ता ना समझें, अपने धर्म का अपमान स्वयं न, ये धर्म का अपमान है। हमारे मान लो पोस्टर में लगा दिया भगवान की छवि, इसके बाद जब पोस्टर उखाड़ के फेंका तो गिर जाता है ना। अब कोई उसे भगवान के रूप में थोड़ी देखता है, तो हम ऐसे नहीं, बहुत सावधानी रखे, भगवान नाम भगवत रूप इनको संभाल कर पूजनीय भाव से हम रखें जी। ऋषिकेश दास जी गुजरात से। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, किसी भी शास्त्र को पढ़ने समझने जीवन में उतारकर उस शास्त्र का साक्षात्कार करने के लिए आवश्यक बातें कौन सी हैं? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गुरुजनों का दृढ़ आश्रय, तीसरा भगवत स्मृति परायण, चौथा अभिमान नाना दैन्यता, पांचवा पूर्ण समर्पित होकर भगवत शास्त्र का स्वाध्याय करना। मेरे में मति नहीं है, आप स्वयं प्रकाशित होकर हमें समझाइए। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, शास्त्रों का अर्थ, तभी तो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं लोग, नहीं प्रवचनों में उल्टा सीधा बोलते रहते, क्योंकि ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, गुरुजनों का आश्रय दृढ़ नहीं है, स्वयं गुरु बन बैठे, गुरुजनों का आश्रय दृढ़ नहीं है, अहंकार है, विद्या का अगर अहंकार है तो फिर शास्त्र का अर्थ उल्टे ही समझ में आएगा। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सट कंटक देखे जहाँ राहे न भक्त निदान, राहे न भक्त निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए न रिझवन भतार के। भगवत रसिक जी कहते हैं विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का अपना महत्व अभिमान है, उसके अंदर ये 6 बड़े बड़े कांटे भक्ति महारानी प्रवेश नहीं करती। और जब तक दैन्यता नहीं आएगी तब तक शास्त्रों का भाव समझ में नहीं आएगा। शास्त्रों के लिए ब्रह्मचर्य, अहंकार का त्याग करके दैन्यता, और इसके लिए गुरुजनों का दृढ़ आश्रय। कोई भी शास्त्र हम तभी समझ सकते हैं जब हम विज्ञ महापुरुषों से सुने। प्रथम सुने भागवत भक्तमुख भगवत वाणी, जो भगवत स्वरूप महात्मा जन हैं, जिन्होंने शास्त्रों के एक एक शब्द का स्वाद लिया है और साक्षात्कार किया है, वो जब बोलेंगे, उनके मुख से सुनेंगे, तब शास्त्र का रहस्य हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से गुरुजनों का आश्रय लेकर के शास्त्र को उस समय साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर स्वाध्याय किया जाए, तो शास्त्र ही तुम्हारी बुद्धि में बैठ करके वो अपना अनुभव करा देगा। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं, गुरुजनों का आश्रय नहीं, अहंकार का त्याग नहीं, दैन्यता नहीं, और शास्त्रों में भगवत भाव नहीं, तब तक नहीं। शास्त्रों में भगवत भाव देखना हो तो गुरुवाणी का कैसे सम्मान करते हैं सिख भाईजन, ये देखिए आप। अगर शास्त्रों का सम्मान देखना है तो वहां देखिए कैसे गुरुवाणी का सम्मान, चंवर डुलाते हुए, हाथ जोड़कर,
ऐसे गुरुवाणी जी का पाठ करते हैं हाथ जोड़कर खड़े होकर। और जब गुरुवाणी जी चलती है तो आप देखो कितना समुदाय उत्सव आनंद मनाते हो। हम अपने ग्रंथों को, अपनी सद्वाणियों को कैसे विचार करके देखिए कि मतलब कैसा आदर का, ऐसे पढ़ा ऐसे रख दिया, वस्त्र के द्वारा आवेष्टित भी नहीं है और किसी वस्त्र का आसन भी नहीं दिया, तो भला शास्त्र उसके हृदय में स्फुरित होगा, शास्त्र का भाव स्फुरित होगा। तो शास्त्र तभी समझ में आते हैं। श्री सुखदेव जी एक बार केवल भगवान व्यास देव जी ने पढ़ा, सब याद हो गया, क्योंकि बाल्यावस्था से बैरागी, ब्रह्मचारी और भगवत स्वरूप में स्थित। तो शास्त्र ये सब भगवत स्वरूप है। आजकल जो त्रुटियां हो जाती हैं उसके यही कारण है, ब्रह्मचर्य की हानि, गुरुजनों के प्रति दृढ़ आश्रय नहीं, अहंकार का त्याग नहीं, दैन्यता ने, शास्त्रों को भगवत स्वरूप न मानना। इन कारणों से शास्त्रों का रहस्य, शास्त्र बहुत गुप्त है। शास्त्र जैसे कहता है कि आप उत्तर की ओर चलो, अब इसके बाद जो मुड़ना है वो नहीं बोलेगा, वो गुरु बोलेगा कि उत्तर की तरफ से पश्चिम की तरफ मुड़ना, फिर सामने जाकर फिर उत्तर की तरफ चलना है। अब वो सीधा उत्तर की तरफ चलेगा, नहीं पाएगा, शास्त्र का रास्ते नहीं। जैसे पहले राजा लोग अपनी संपत्ति को छुपाने के लिए भूल भुलैया का मार्ग रखते थे और इसके बाद वो संपत्ति का स्थान रखते थे, तो उस मार्ग को वही पार कर सकता है जो उसका ज्ञाता है, अन्यथा वो घूमता रहेगा, वो संपत्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो रसमय ग्रंथ है, जो भगवत स्वरूप ग्रंथ हैं, इसके आचार्य और गुरुदेव ही ज्ञाता हैं। अगर उनके चरणों में उनकी आराधना करके तो आप संपत्ति तक पहुंच पाएंगे, शब्द ब्रह्म का अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो आप केवल ऐसे बोलते रहिए, ना आपको समझ में आएगा और ना दूसरों की समझ में आएगा। वो बस बैठे हैं, बस सुन के चल दिए, आप सुना दिए, और अंतर ना आप में पड़ा ना सामने वाले में पड़ा, क्योंकि आपने अनुभव ही नहीं किया। अनुभव गम्य भजें जय संता, जब अनुभव करके बोला जाता है तो फिर ऐसे मौन रहे, बोले ना, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, तब माना गया कि शास्त्र का स्वाध्याय हुआ है। वो तभी होगा जब हमारा निरंतर भगवत चिंतन दैन्य भाव से, गुरु चरण आश्रय बहुत आवश्यक है। और आजकल सबसे ज्यादा घाटा इसी बात का हो रहा है कि गुरु चरणों का आश्रय नहीं रखा जाता। अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि हम स्वयं बहुत जल्दी अपना प्रचार प्रसार करते हुए सिद्ध बनना चाहते हैं, इससे बहुत बड़ी हानि हो जाती है। गुरु चरणों की दास्ता के बिना ना पाई है बिन स्वामी अकेले, यहां तक लिख दिया विपिन बसत बैराग जित जो लड़काई खेल। अगर वृंदावन वास कर रहा है, बड़े तपस्वी है, बड़ा बैरागी है, लेकिन स्वामी जी महाराज के चरणों का आश्रय नहीं लिए, आचार्य गुरुजनों का आश्रय नहीं लिए, तो ना पाई है, ना पाया है और ना आगे पाएगा, बिन स्वामी अकेल। ये इसीलिए गुरु चरण, आप उपनिषदों को देखो पढ़ के, 12-12 वर्ष केवल सेवा करवाई और इसके बाद एक शब्द बोल दिया, तुम प्राण नहीं हो, तुम मन नहीं। छांदोग्य उपनिषद में देखो, तब वो चिंतन किया, तो ये 12 वर्ष सेवा क्यों करवाई? अधीनता, गुरु की अधीनता आई कि वस्तु का प्रकाश हो गया। तो शास्त्र तभी समझ में आते हैं जब गुरु प्रसन्न हो, गुरु की अधीनता हो। यहां तक वर्णन आया कि पढ़ाया भी नहीं, चारों वेद स्फुरित हो गए। आपने पढ़ा होगा महाभारत में, आप पढ़कर देखिए, ऐसे महापुरुषों के चरित्र आते कि पढ़ाया भी नहीं गुरु ने। और सामवेद आदि जितने वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेद उसके हृदय में अरे गुरु महिमा बड़ी अमोघ है। गुरु चरण आश्रित होकर के सब बात बन जाती है, अहंकार का भी नाश हो जाता है, संयम नियम भी बन जाता है। और आज का जो समय चला है ब्रह्मचर्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस समय ब्रह्मचर्य की सबसे ज्यादा हानि हो रही है। और बिना इंद्रिय संयम के फिर नरसिंह मेहता जी कहते, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का, तभी वो माया पर विजय प्राप्त करता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। बड़ नर सैया दर्शन पावा। बोले ऐसे बड़े भाग्य जो ऐसे के दर्शन हो, लंगोटी का पक्का, जवान का पक्का और मन का पक्का। ये 3 बात है, ये 3 बात का सन्यासी है जो वाणी से मौन का आश्रय लिए, शरीर से निष्क्रियता को प्राप्त हो रहा है और मन से संकल्प रहित, वही परम सन्यासी है। तो इसलिए हमें गुरुजनों का आश्रय लेकर शास्त्र का अर्थ समझना चाहिए। वो शास्त्र स्वयं अनुभव में आ जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा जब हम ऐसे चलेंगे। आप समझ पा रहे? जी। डॉक्टर सत्या सारस्वत जी, आगरा से। तुम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कहाँ जाते हो? आरटीओ। छोड़ दो भाई, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव,
मैं 1997 से 2013 तक ध्यान योग मार्ग का अनुसरण किया। 2013 से 23 तक ज्ञान योग के मार्ग पर चला और वहां के मूल स्रोत तक पहुंचने की चेष्टा होती गई, किंतु सफलता नहीं मिली। पिछले 1 वर्ष से आपके बताए नाम जप का अनुसरण करने पर लाभ हुआ। मेरा प्रश्न है कि हम अविनाशी परमात्मा के अंश हैं जो कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी हैं और प्रभु की अल्हातनी शक्ति श्री जी हैं, तो हमें कभी कभी आनंद का भाव नाम जप में मिलता है, क्या वो श्री जी का कृपा प्रसाद होता है? आप देखो, सब जीव परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन कैसे? तरंग के जैसे, समुद्र जैसे नहीं। समुद्र में करोड़ों असंख्यों तरंग हैं। समुद्र करोड़ों असंख्यों तरंग प्रकट करता है, पर एक तरंग समुद्र प्रकट नहीं कर सकती। ऐसे हैं हम भगवत स्वरूप, हैं तो भगवत स्वरूप ही, भगवान के अंश हैं तो हम भी भगवत स्वरूप हैं, लेकिन हम ऐसे भगवत स्वरूप हैं तरंग जैसे। समुद्र है हमारे प्रभु और उनकी तरंग है हम। अगर हमारे में वायु विकार नष्ट, तरंग में वायु विकार नष्ट हो जाए तो समुद्र हो गया ना। अगर माया विकार नष्ट हो गया तो हम भगवत स्वरूप हो गए। लेकिन समुद्र से करोड़ों असंख्यों तरंग निकलेगी, लेकिन तरंग एक समुद्र को प्रकट नहीं कर सकती। इतना अंतर हमारे और परमात्मा में भगवत स्वरूप होने पर भी है। तो ये जो हमें प्रभु का नाम जपने पर, प्रभु की शरणागति, प्रभु के लीला गुण गायन, प्रभु की सेवा से आनंद मिलता है, ये सच्चा आनंद है, ये विशेष कृपा है। और आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि आप अन्य मार्गों का अवलंबन करके जो अनुभव नहीं कर पाए, वो आपको कुछ समय में ही नाम जप से आनंद का अनुभव। और ये हम गारंटी लेते हैं कि आनंद के अनुभव की बात जाने दो, सीधे आनंद समुद्र में डूब जाओगे यदि निरंतर नाम जब चलने लगा। अव्याव्रत भजनात्, एक भी श्वास खाली ना जाए। तो जो ज्ञान प्रयास करने पर आप नहीं समझ पाए, वो ज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाएगा। जो ध्यान प्रयास करने पर भी नहीं सफलता प्राप्त हुई, कुंडलनी जागृत हो जाएगी। वही ध्यान में आप निरंतर रमण करेंगे। नाम में बड़ी अमोघ सामर्थ्य है। ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ये हमारा जीवन हम आपको बता रहे हैं। ये जो हम नाम की बात बार बार करते हैं ना, ये खूब दौड़ भाग करके सब मार्गों का अवलंबन करके तब हम बोल रहे हैं बैठ कर कि भैया अगर समझ में आवे तो पकड़ लो। हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति मंछे तिल तिन धल को। बस जीवन का सबसे बड़ा कार्य हरि भज हरि। अगर हरि भजन नहीं किया तो फिर अन्य सब साधन विश्वास योग्य नहीं। आप खुद देख लीजिए, हम बार बार उदाहरण देते हैं। अंतिम समय पुत्र को नारायण कह के पुकारा तो भगवत प्राप्ति हो गई, और आप नारायण को नारायण करके, हरि को हरि कह के, राधा को राधा जान करके पुकारोगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। पूतना ने दूध में जहर मिला के पिलाया मारने के लिए, तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। आप दूध में चीनी मिलाकर प्यार से पिलाओगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा देंगे। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, लीला गुण गायन, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप लगो, इसी में खूब ध्यान से लगो। श्री जी के हेतु की कृपा है जो उन्होंने घसीट लिया, नहीं तो जीवन का जीवन पूरा व्यर्थ हो जाते हैं। जीवन का जीवन व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुण धीत सत्संगा सर्वसंगो पहे माम। भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े व्रत से, नियम से, संयम से, तीर्थयाटन से, शास्त्र स्वाध्याय से, आदि आदि से मैं वश में नहीं होता, जैसा सत्संग से वश में हो जाता हूं। क्या हुआ? सत्संग सुना, भगवान नाम में प्रीति हुई, देखो आनंद की अनुभूति, और इससे भगवत प्राप्ति है। अभी आप राधा बोले, अभी शरीर छूट जाए, अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अभी आपसे अमा प्यारी कुछ बोले, भगवान नाम बोले, जो नाम आपको प्रिय हो, आप देखो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का विश्वास करो, इस पर दृढ़ विश्वास करो। और शास्त्रीय पद्धति भी है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु तेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में परम सिद्धि भगवान नाम जप से, भगवत कीर्तन से होती है। बस इसमें एक थोड़ा सा अभ्यास कर ले अपने को दैन्य भाव में। तृणादपि सुनीचेन तरोरी से सुनना अमानना मान देन कीर्तन या सदाहरी। जो दूसरों को मान देता, स्वयं अमानी रहता, अपने को नीच समझता है और वृक्ष के समान सहनशील होता है, ऐसा नाम जापक बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है। और नाम जप कर रहे हैं, संतों की निंदा कर रहे हैं, वैष्णव का अपराध कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, इधर उधर के प्रपंच, फिर वो चलनी में गैया दो है और दोष दैव को दे हरि गुरु कहे न माने अपन। अब मान लो चलनी में गाय दुहे कहते हमें दूध पीने को नहीं मिलता, तो भैया पात्र आपका सही होना चाहिए तो उसमें दूध आ जाएगा। बोले हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन आनंद नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं छेद है भैया, उस छेद को बंद कर लो तो आनंद अभी उत्पन्न हो जाए। जो 5 ज्ञानेंद्रियां मन सहित भोगों में जा रहे हैं, उनको देखो कोई गंदा आचरण हो रहा है, कोई गंदा आचरण है, उसको बंद कर दो, आनंद आ जाएगा।
बस नाम जप से ये सर्वोपरि बात हम आपको कह रहे हैं, हृदय से कह रहे हैं, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसने नाम में लगन लगा दी वो सिद्ध हो गया। आप इतना समझो, जिनको राम कहना नहीं आता था और मरा मरा कहे वो सिद्ध हो गए, तो तुम राम राम कह के कैसे सिद्ध ले हो सकते? तुम श्याम श्याम कह के कैसे सिद्ध ले हो सकते? पर इस पर विश्वास नहीं होता। खास बात है कि आप कठिन साधनों की तरफ तो आपको मन लगेगा, लेकिन सहज सरल परमानंद प्रदान करने वाले नाम का निरंतर चिंतन करें, ऐसा कोई भाग्यशाली होगा जिसको विश्वास हो जाए। और विश्वास हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। खुली बात है, नाम जप से भगवत प्राप्ति निश्चित। अगर 100 बार नाम जप किया है और आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई किन्हीं कारणों से, तो अगली बार जो होगा वो 99 से नहीं शुरू होगा, वो 100 के ऊपर शुरू होगा। इतना महामहिम नाम है। एक तो नाम जप करने वाले को दुर्गति ही नहीं, नामे भक्ता प्रणश्यति भगवान कहते हैं। पर अगर कोई ऐसी चूक भी हो जाए तो जहां से भजन रुका है वहीं से भजन उसका चलेगा, भजन कभी नाश नहीं होता। आप 10 वर्ष नाम जप किए, आपके भागवतिक बैंक में जमा, वो आपको परम मंगल परम पद प्रदान करेंगे, हानि नहीं हो सकती, आपका कभी किसी भी तरह से अमंगल नहीं हो सकता। नाम जापक सदैव परमानंद को प्राप्त करता है। जितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं वो गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम से ही हुए हैं। महाराज जी, आपकी कृपा से वाणियों का भी अध्ययन करता हूँ। कभी कभी वाणी पाठ विशेषक श्री 84 जी में अर्थ समझ ना आने पर भी आनंद का अनुभव होता है। महाराज जी, ऐसा हाँ, हमें लगता है अर्थ समझने की अभी कोशिश ना की जाए। जैसे जो हमारे वृंदावन नित्य विहार के जो वाणी हैं, जो सद ग्रंथ हैं, इनको जब तक देह भाव है, स्त्री पुरुष भाव है, तब तक हमें लगता है गायन करना चाहिए, अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए, अर्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये चिदानंद का प्रेममय विलास है। चिदानंद में 5 भौतिक शरीर नहीं होते। जैसे आपके हमारे 5 भौतिक शरीर है, स्त्री पुरुष चिन्ह है, चिदानंद में नहीं होते। अब चिदानंद को, विलास को अगर हम 5 भौतिक देहधारी स्त्री पुरुष मान करके देखें तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। इसलिए वाणियों का गायन कर मात्र से वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जैसे केलिमाल जी हैं, चतुरासी जी हैं, ये बड़े बड़े महान आचार्यों ने जो एक वाणी जी रची, एक एक शब्द महान प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने में समर्थ है। पर अर्थ ना पढ़ना चाहिए। जब तक हमारी भावना रसिक महापुरुषों की प्रसादी भावना से युक्त नहीं होगी, मान लो उन्होंने जो स्वाद लिया प्रिया प्रीतम बिहारी बिहारी जी का, और वो जो हमें भावना दे रहे हैं, और हम फिर उसी दासी भाव से, चरी भाव से, तब फिर हमें, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो फिर भाव में कमी आ जाएगी। इसलिए पाठ करो, सिद्धांत के अर्थ पढ़ो, जो सिद्धांत है ना उसके अर्थ पढ़ो। कुछ लीलाएं ऐसी सहज सरल हैं जिनके अर्थ पढ़ने में कोई हानि नहीं। जो प्रिया प्रीतम के नित्य विहार की है, उनके अर्थ मिल भी जाए तो नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रिया प्रीतम के दिव्य विलास को समझने के लिए हमारे पहले वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई, पहले हमारा स्त्री पुरुष भाव मिटे और हमारी जो आचार्य स्वरूपा ललितादि सहचरियां हैं इनके अनुगत हो, फिर उनके प्रदत्त जो मंत्र आदि है उनके द्वारा जब हमारे भाव देह का निर्माण होता है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है, वो आत्मस्वरूप भाव देह है, ललिता स्वरूप सहचरी स्वरूप अपना जो भाव है, उससे जब वो भाव जब आता है, फिर अपनी प्यारी जो की बात आती है, तो आनंद की उमगन एकदम। अभी क्या है, लौकिक बुद्धि हमारी है, नष्ट हुई नहीं, पुरुष स्त्री भाव है। तो मुझे लगता है नित्य विहार रस के जो पद हैं उनका गायन करे, उससे बड़ा मंगल होगा। अर्थ में कहीं उसकी बुद्धि पार्थिव ना हो जाए, पार्थिव बुद्धि ना हो जाए, क्योंकि सच्चिदानंद में ये विलास है नहीं, और पार्थिव विलास बुद्धि सच्चिदानंद में भी पार्थिव देखेगी तो उसमें दोष हो सकता है। क्योंकि नित्य विहार रस तो बहुत ही ये सिंगिनी का दूध है। नित्य विहार रस के लिए भगवत रसिक जी लिखा है सिंगिनी का दूध है, या तो बच्चा के पेट में या कुंदन में, कहे बच्चा के पेट और घट करे विलासल, या तो बच्चा आचार्य शरणागत होकर उनके अनुगत होकर,
और दूसरा ऐसा कोई है नहीं कि साधन बल से वो इन महापुरुषों के भाव को प्राप्त हो। बिना महापुरुषों के शरणागत हुए, उनके कृपा प्रसादी, उनकी चरण रज के बिना ये भाव तो दुर्लभ। इसीलिए अंगुलियों में गिने जा सकते हैं रसिक जन, रसिकों की भीड़ थोड़ी होती है रसिकों की भीड़ ले होते, तो आप देखो अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत कृपा है जो आप वाणियों में लग रहे हैं, पर अर्थ की तरफ से उतना अर्थ जहां विलासिता को समझ में ना आवे तो छोड़ दो, पदों का गायन करो, आगे खुद श्री जी समझा देंगे। राधा और राधा वल्लभ श्री